हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। देखो, आज अपन बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पे इनका वर्णन है और क्या क्या इनके अंदर विशेषताएं दी गई है। तो आज अपन बात करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसके बारे में बात करेंगे। आज आज अपना टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे आज अपन। नीति निर्देशक तत्व है तो इनकी प्रक्रिया है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? आयरलैंड से। विश्व का दूसरा देश भारत है जिन्होंने नीति निर्देशक तत्व फॉलो किया है। सर्वप्रथम आयरलैंड में, आज भी आयरलैंड में और भारत में और किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्व की प्रक्रिया नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व वो तत्व होते हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें, किसी राज्य के कल्याण की बात करें तो राज्य सरकार, राज्य के कर्तव्य होती है नीति निर्देशक तत्व है। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इन्हीं के अंदर बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाती है, तो वही है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भाग 4 भारतीय संविधान के अंदर तो 22 भाग है, इनमें से चौथे भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक ये क्या करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इनका कार्य क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और अपन बात करेंगे कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखो, नीति निर्देशक तत्व है, क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व वे तथ्य हैं जो सरकार के कर्तव्य, ये होते नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। भाई, न्यायालय में अपरिवर्तनीय। देखो, अपरिवर्तनीय मतलब ये सरकार के कर्तव्य हैं, ये सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो इसके लिए अपन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके अपनी न्याय अपील पेश नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चाहे, सरकार के कर्तव्य, ये किसके कर्तव्य है? ये है सरकार के कर्तव्य या राज्य के कर्तव्य। सरकार के कर्तव्य कह दो या राज्य के कर्तव्य कह दो, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं किए जा सकते तो अपन सुप्रीम कोर्ट के साथ जो 5 प्रकार की रीटें पढ़ी थी हमने, वो जाके अपन लगा सकते हैं और मौलिक अधिकार लागू करवा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा खुले शब्दों में कि न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ये बात अनुच्छेद 37 के अंदर बताई गई है। इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा। अगर होता क्या है कि ये राज्य के कर्तव्य, इसमें क्या करेगी राज्य सरकार? आपकी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे करके इनको लागू करेगी। राज्य सरकार आपकी, बताऊंगा कौन कौन से है, कैसे कैसे, वो भी आगे वही बात करेंगे। लेकिन इनमें क्या है कि राज्य सरकार या सरकार इन कर्तव्यों को अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे करके लागू करेगी, न कि अपन न्यायालय में जाके इसकी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं कि हमें, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो लागू नहीं किया सरकार ने, तो आप लागू करवाने की कोशिश कीजिए। इसमें न्यायालय में कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, नहीं रिपोर्ट ली जाएगी, ठीक है। तो ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए अपन रिट जारी कर सकते हो, वो सरकार को वो लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व है, कहां से लिए गए? आयरलैंड से। विश्व का दूसरा देश भारत है जिसमें आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। विश्व का दूसरा देश भारत है जहां पे नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था अपनाई गई है। देखो, हमारे संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा नमन करता हूं मैं उनको, कि उन्होंने कहां कहां से ऐसी ऐसी चीजें लिए जो, मतलब विश्व का दूसरा देश अगर बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हमारे भारत में है, ठीक है। भाग 4 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इनका काम क्या है? कल्याणकारी राज्य की, जनता के हित की बात करती है। किसकी बात करती है? जनता के हित की बात करते हैं। जनता के हित की बात करेंगे
ठीक है, जनता के लिए जो लाभार्थी योजना होगी उनकी बात करेंगे, लाभार्थी योजना इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक कल्याणकारी राज्य की सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, न कि राजनीतिक न धार्मिक, ओनली सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। ये इनके कर्तव्य। अब अपन एक एक करके जो 36 अनुच्छेद में बात करेंगे, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व वो देखेंगे, वो बात करते हैं अपन। देखो अरे यार सॉरी मिनट, कोई अच्छा लगे तो यार फॉलो कर दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अब देखो अपन बात करेंगे एक एक करके अनुच्छेद की 36 की बात करेंगे, 37 देखेंगे, 38 देखेंगे, ठीक है, 38 क देखेंगे, 39 देखेंगे, ठीक है, सॉरी 39 देखेंगे, 39 क देखेंगे, 40 देखेंगे, 41 42 एक करके सब देखेंगे। अनुच्छेद 36 के अंदर क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है, इसके अंदर है राज्य शब्द की परिभाषा, जो भी अनुच्छेद 12 के अंदर भी यही प्रक्रिया है। 12 में मौलिक अधिकारों को दर्शाता है और 36 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को ये दर्शाता है, वही चीज है सेम। बात करते हैं 37 में क्या है कि यह नीति निर्देशक तत्व है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, तो ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय, न्यायालय में अपरिवर्तनीय, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो अपन न्यायालय में जाके अपील पेश नहीं कर सकते कि लागू कीजिए, ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसके प्रति कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 38, तो 38 में क्या किया गया है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, वह राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। 36 क्या राज्य शब्द की परिभाषा कॉमन सी बात है। 37 यही कहता है कि न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, अपन सुप्रीम कोर्ट में जाके इनके लिए कोई न्याय पेश नहीं कर सकते। 38 यही कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय देते, नहीं कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देते। 39 क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं समान उपकरणों की व्यवस्था, ठीक है, समान उपकरणों की व्यवस्था इसी के अंदर किया जाता है। अगर बात की जाए इनमें, तो इनमें समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, वो 40 के अंदर ही है। देखो 36 क्या कहता है कि राज्य शब्द की परिभाषा, ठीक है, इससे संबंधित नीति निर्देशक, तो राज्य के बारे में बताया कि क्या राज्य है, क्या वही चीज है कॉमन। 37 न्यायालय में अपरिवर्तनीय। 38 में 3 प्रकार के न्याय, याद करो, तीनों को कोऑर्डिनेट करके याद करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय देने के बाद में क्या करेगी सरकार करेगी सभी के लिए समान संसाधन होने से, तो समान उपकरणों की व्यवस्था, उपकरण मान लो, संसाधन मान लो, सभी के लिए समान। फिर ये क्या कहता है, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के समय की बात है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39 क्या जोड़ा गया, इसमें क्या गया, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन या पंचायतों का गठन, ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन। ठीक है, तो ये है। अब अगर अगले वाले वीडियो में अपन बात करेंगे 41 से लेके जो 51 तक है। 41 में जो अपना बताया गया है कि कार्य कुछ स्थिति में काम पाने का अधिकार है, उसके बाद में कार्य मानवीय दशा में होना चाहिए। 42 में ये कहते हैं, 43 में ये कहते, कुटीर उद्योग हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गई। 44 पढ़ेंगे, उसमें है समान नागरिक संहिता है। 45 में पढ़ेंगे 0 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा की बात करेंगे। 47 में मद्य निषेध को रोकेंगे अपन। 48 में कृषि पशुपालन पर ध्यान देंगे।
49 के अंदर बात करेंगे अपन, जैसे कि अपना हो गया जो अपने जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्थान, राष्ट्रीय वस्तु, उनका सम्मान करेंगे। 50 में करेंगे कार्यपालिका न्यायपालिका की अलग अलग व्यवस्था करेंगे। 51 में विदेशियों की बात करेंगे। तो वही चीज़ अपन आगे देखने वाले हैं। बस इजी टॉपिक, हार्ड नहीं, इजी टॉपिक है, देख लेंगे जल्दी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने में, अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से छोटे छोटे 2 वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। राज्य शब्द की परिभाषा, न्यायालय में अपरिवर्तनीय 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। 39 में समान उपकरण, समान संसाधनों की व्यवस्था की गई। कै में समान कार्य का समान वेतन है। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो यार शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो यार, है ना। अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो यही है, आगे वाले वीडियो पर और बात करेंगे। थैंक यू।